चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का, और ये है मैथ। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, और मैथ है, मैथमेटिक। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से देखेंगे। चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या रियल नंबर, और क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस का r में b के मान 4 है, q के मान 5 है, r के मान इतना है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यानी कि b बराबर यहाँ पर लिखेंगे 4, q बराबर लिखेंगे 5, r बराबर दिया है 1। हमको निकालना है a बराबर व्हाट। ठीक है, यानी कि इस तरह होता है, भाजक भाजय, उसके बाद बोलते हैं भागफल, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, यानी कि ए भाजक भाजय भागफल शेषफल होता है। ठीक है, इस प्रकार इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं बी। ठीक है, भागफल। तो यहाँ पर दिया है हमें, यहाँ पर भागफल दिया है। ठीक है, भाजय दिया है, भागफल भाजय शेषफल दिया है, हमें निकालना है, कहते भाजक निकालना है। ठीक है, तो भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस का r सूत्र है। तो a बराबर b का मान लिखेंगे 4 इंटू क्यू के मान है 5 और प्लस का 1। a बराबर 5 चौका 20 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि a के जो मान आ गया कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, यानी कि भाजक भाजय भागफल शेषफल होता है। तो 21 देखिए तो कहाँ पर दिया है, 21 ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा के दूसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस r में b के मान इतना है, q के मान इतना है, r के मान इतना है, तो a का मान क्या होगा। ठीक उसी प्रकार इनको भी निकालना है। दिया है a बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये सूत्र है, और यहाँ पर लिखेंगे a बराबर व्हाट, b बराबर इसमें दिया है कितना 73, तो 73 लिखेंगे। q बराबर कितना दिया है 34, तो 34 लिखेंगे। r के मान कितना दिया है, तो यहाँ पर 23 दिया है, तो 23 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर यहाँ पर b के मान कितना है 73, तो 73 लिखेंगे, इंटू q के मान कितना है 34, तो 34 लिखेंगे, प्लस का r के मान 23, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। a बराबर, अब इनको गुना कीजिए तो यहाँ पर 73 इंटू 34 कर देना है, तो 4 3 12 हाथ में 1, 7 चौका 28 है 1, 29 हाथ में 2, फिर 3 3 9 7 3 का 21 प्लस। ठीक है, ऐड कीजिए 2 9 9 18, 2 1 3 1 4, यहाँ पर 2 यानी कि 24 82 आ जाएगा। तो 24 82 या प्लस का 23 जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो 1 के मान हमारा निकल जाएगा। तो 2 3 आ 2 कितना होता है 5, 2 8 कितना होता है 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, यहाँ पर 25, यानी कि एक के जो मान होगा 2505 आएगा। ठीक है, अब देखिए तो 2505 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर 2505, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, यदि px का मान, तो यहाँ पर लिखेगा px का मान। ठीक है, px का मान कहाँ दिया है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है। ठीक है,
तो लिखेंगे x के पावर 4, ठीक है, माइनस 2x के पावर 3, ठीक है, लिखेंगे प्लस का 17x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 30। अब करना क्या है, QX से भाग करना है, ठीक है, तो x प्लस 2 से क्या करना है, भाग करना है, यानी कि QX से PX में भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे PX बटा QX। तो PX का मान, अब देखिए भाग तो इतना लंबा चौड़ा नहीं कर सकते हैं, तो इनको क्या करते हैं, शॉर्टकट में हम हल करते हैं, इसका फर्स्ट वाला अंक लेते हैं और इनका फर्स्ट वाला अंक लेते हैं, ठीक है। तो PX का फर्स्ट वाला अंक कितना हो जाएगा, x के पावर 4, और QX का फर्स्ट वाला मान हो जाएगा x। इस पर कुछ नहीं तो पावर क्या रहता है, 1। और यहाँ पर क्या करते हैं, भागा का पावर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। भागा के पावर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, यानी कि 4 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 3। अब देखिए तो यहाँ पर आंसर 3 का 3 दिया है ना, यानी कि 3 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 का बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल यहाँ पर दिया है, कह रहा है यदि PX का मान इतना है, QX का मान इतना, तो भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। देखिए सवाल वही है, PX का जो मान दिया है ना, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस के 6, QX का मान यहाँ पर दिया है कितना, x स्क्वायर माइनस के 2। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर भाग देने के लिए तो भागफल का क्या पूछा है, घात पूछा है ना, तो घात इसका यहाँ पर लिखें PX बटे QX, ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट वाला अंक लीजिएगा और इसका फर्स्ट वाला अंक लीजिएगा, तो x के पावर 4 और x के पावर 2। अभी हम लिखे थे क्या, भागा का पावर को घटाया जाता है, ठीक है। अब इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, तो 4 माइनस 2 कर दीजिए तो कितना आएगा, 2, यानी कि घात कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 2 किधर दिया है, यानी कि 4 का ऑप्शन ए होगा, 4 का ऑप्शन क्या होगा, ए, यानी कि 2 है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम पाँचवा नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल का, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत वही होता है जो 2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m का रूप का हो, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर n और m के 5 यानी कि 5 के पावर n का रूप में हो, ठीक है। तो आपका ए वाला होगा। कैसे, दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा, देखिए यहाँ पर सबको बारी बारी से देख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं। 101 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 101 बटे 2 को हम कितने बार लिखेंगे, यहाँ पर 3 बार, ठीक है। अब 5 का बार लिखेंगे यहाँ पर 2 बार। अब 101 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40, 40 बचे यहाँ पर कितना होगा, 5 चौका 20, यानी कि 200 होगा, ठीक है। इसका गुणाखंड कीजिएगा, इस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से हम ढंग से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 का ऑप्शन डी हमने चुने, ठीक है। आप इस सबको बारी बारी से रख सकते हैं, ये सब गलत होगा, ठीक है, इसका नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है 15 बटा, हमने इसका लिख दिया था ना, गलत लिखे थे, यानी कि 15 बटा कितना दिया है, 2 के पावर 3 गुण, सॉरी 2 के पावर 2 ना है जी, यहाँ पर हम तो गलत लिख रहे हैं ना। यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 गुण या 5 के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,
2 के पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 5 के पावर 3 है तो 3 बार 5 को लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 पचे कितना होगा 500, यानी कि 15 बटा कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और 500 हो गया, 500 का गुणाखंड कीजिएगा तो इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यही शांत होगा। ठीक है, शांत हो जाएगा, कैसे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप में आ जाएगा, तो ये आपका शांत हो जाएगा, ऑप्शन डी। छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इसके रूप में लिखना है किनको, 0.505 को। ठीक है, कैसे लिखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 505 बटे और दशमलव का बदला 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0 डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 1000 का एलसीएम करना है, गुणाखंड कीजिएगा। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 5 से विभाज्य ऊपर करेंगे और नीचे करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही अंक से कटना चाहिए, भाग ऊपर भी इतना इतना से कटना चाहिए। ठीक है, और देखिए 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 101 मरतबे कटेगा। अब यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 2 गो 0 बैठ जाएगा, 200 हुआ। ठीक है, अब 101 बटा 200 हो गया। अब 200 का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 200 का क्या कीजिएगा, गुणाखंड कीजिएगा। ठीक है, गुणाखंड कीजिएगा 200 का यहाँ पर, तो कितना आएगा 100 होगा। फिर इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 25, फिर 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 101 बटे 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, इस रूप में लिखना है। आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर छठा का, यानी कि देखिए तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन कौन होगा, डी होगा इसका। ये वाला बाकी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका छठा का कौन होगा, डी, यानी कि इतना का रूप में आ गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल को हम देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर सवाल को देखेंगे और इसको हम मिटा के हल करते हैं। तो 7 नंबर सवाल कर रहा है, यदि p के p, 3n का रूप का हो तो q 6n का रूप का तो m का कौन समान होगा। तो p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार लिखा जाए देखा जाए तो इसको थोड़ा सा रुकिए, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देने पर अच्छा से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 7 नंबर सवाल को देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि p, यानी कि p के पावर p, 3 के पावर n का रूप का हो तो q के पावर 6n गुने 5m का रूप का हो तो m n ऋणोत्तर पूर्णांक है तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यानी कि p बटा q, यानी कि यहाँ पर p बटा q लिखेंगे तो p का जो पावर है ना 3 के पावर n और q का जो पावर है 6 के पावर n गुने 5 के पावर m, इस रूप में दिया है। यानी कि 3 के पावर n और 6 के पावर n गुने 5 के पावर m। ठीक है, तो इस रूप में दिया है ना, तो क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, यही आपको देखना है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 3 के 3 रहेगा, इसको गुना करिएगा, 6 पचे क्या होगा 30 हो जाएगा। अब 30 का गुणाखंड इस प्रकार तोड़ेंगे 15 होगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 बटे 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंक आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, शांत आ रहा है। क्या आ रहा है, शांत। 3 एकम 3, 3 दहा के 30। ठीक है, इस तरह काट दीजिएगा, कट भी जाएगा तो 1/10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन देखा जाए 7 के तो ए वाला ऑप्शन होगा बी, यानी कि शांत होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है,
8 नंबर सवाल जो दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो प्रथम 10 विषम संख्या, इनकी विषम संख्या का मतलब हो गया है जैसे 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कितना, 10 को पूछा है, 15, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि टोटल 10 हो गया। अब इसका मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको मध्य बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस, अब बाटा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बाटा में हम क्या लिखेंगे, 10। अब यहाँ पर लिखेंगे मध्य बराबर, अब ये सबको जोड़ना है। ठीक है, ये सबको जोड़िएगा, कितना आएगा इसको देख लीजिए। यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 3 एक कितना होता है 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 होगा, 18 7 कितना होता है यहाँ पर 18 और 7 जोड़ दीजिएगा, 18 7 कितना होगा, 7 14, 15 और 1 1 25, 1 1 2 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 11 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 36, फिर इसमें 13 ऐड कर दीजिए, 6 3 9, 3 1 4 49 हो जाएगा। इसमें फिर 15 ऐड कर दीजिए, तो 9 4 13 1 14, 5 1 6 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 ऐड कर दिए, 7 4 1 कितना होगा 11। ठीक है, 6 1 7 7 1 8 81, और फिर इसमें 19 ऐड कर दी, तो 9 1 10, 8 1 9 10, यानी कि टोटल कितना आएगा 100, यानी कि 100 बटा 10 लिखिएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, तो मध्य बराबर हो जाएगा कितना 10। अब देखिए तो इसका आंसर 10 कहीं पर दिया है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी कि 8 का ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 9 नंबर में जो सवाल दिया है इसको हम थोड़ा देखते हैं। दिया है रूट अंडर 64 बटे 81 प्लस का, फिर दिया है रूट अंडर 16 प्लस 9। अब देखिए 64 का वर्गमूल होता है 8, 81 का वर्गमूल होता है 9, प्लस 16 का वर्गमूल होता है 4, 9 का वर्गमूल होता है 3, है ना। अब इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, बटा का जोड़ हो गया, तो अब 9 3 का क्या लिख सकते हैं 27। और देखिए 9 3 27, तो 8 3 का 24, 8 3 9 27, तो 3 9 27, तो 9 4 36। अब 6 4 10, 3 2 5, 5 1 6 60, 60 बटा कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब 60 बटा जो 27 हो गया, ये बट्टा में है, क्या है बट्टा में है, तो बट्टा में जो रहता है वो क्या होता है, परमेय संख्या। क्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो 9 का जो ऑप्शन देखिए ए, यानी कि परमेय संख्या ए हो जाएगा, बाकी ये अपरमेय है, क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपरमेय संख्या हो जाएगा, यही तो आपको हल करना था। चलिए 9 का बाद हम 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 10 नंबर सवाल दिया करे 2 अपरमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल होगा क्या। तो देखिए 3 प्लस का 6 रूट अंडर, गुना के बाद क्या रहा है 3 माइनस रूट अंडर 5 का गुणनफल। तो ये बताइए यहाँ पर ई अंक आज़ाद है ना, तो आज़ाद जो अंक रहता है वो क्या होता है, परमेय संख्या। ठीक है, प्लस ई रूट अंडर 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा कथी, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इनटू ये भी क्या होगा, परमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर है, आज़ाद है, घाटा, यानी कि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। ठीक है,
अब देखिए परमे और परमे को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरमे प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गुणे परमे घटे अपरमे तो क्या होता है, अपरमे आता है। ठीक है, अपरिमेय आएगा। अपरमे से अपरमे में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरमे ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका अपरमे ही आंसर आना चाहिए। देखिए तो 10 का ऑप्शन यानी कि ए नहीं होगा, ना ए होगा ना ए, यानी कि ऑप्शन बी होगा। यानी कि 10 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में कह रहा है √10 गुने √11। ठीक है, √10 गुने √15 दिया है ना। चलिए इसको अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है √10 गुने √15। तो √10 गुने √15 आप इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, फर्स्ट तरीका हम बताते हैं, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 15 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, अब बताइए अपरमेय गुने अपरमेय करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरी का तरीका क्या है कि √10 गुने √15 आप गुना कीजिएगा तो √, कितना हो जाएगा, 150, 150। अब 150 का वर्गमूल कर लीजिए यहाँ पर इस तरह। ठीक है, 2 से कीजिएगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब देखते हैं इसका भी वर्गमूल निकालिए कि हम दिखाइए देते हैं इसको। क्या 150 का वर्ग गुणाखंड कीजिएगा, यानी कि 2 से कटाइएगा तब 75 दूना 150 होता है। ठीक है, फिर इसको कटाना है तो 2 से नहीं कटेगा, एक के बार कटेगा। ये हमारा कितना है, 3 से। 25 तिहाई 75, 5 25, 5 कम 5। अब रूट के अंदर देखिए 1 से 50 है तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब देखिए जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो भीतर रहता है। तो 5 √3 दूना क्या होगा, 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। ठीक है, क्या होगा, परमेय संख्या। गुने 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए परमेय और परमेय में जब गुना करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ना अगला, यानी कि अगला पेज में है तो उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो 11 का आप डायरेक्ट आंसर याद रख लीजिए, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा, गुने 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। तो गुना कीजिएगा अपरिमेय गुने अपरिमेय तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा अपरिमेय ही आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो मैथ का चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव रियल नंबर का हमने 1 से लेके टोटल 11 तक ले कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बाकी इस पेज का अगला जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, और इसका चैप्टर बाई चैप्टर सारा क्वेश्चन को हल करके आपको दिया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि में सबसे VVI क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।